वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वैश्व मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता है। हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम सत्य ही धर्म है, इस प्रोग्राम में हम तकरीबन नए नए प्रोग्राम लेकर आते हैं और सच्चाई से भरपूर होते हैं। सच्चाई से अलावा कोई बात नहीं इसमें होती। वैसे तो हम सच्चाई सच ही बोलते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम हमारा स्पेशल होता है सत्य ही धर्म है। इसका नाम ही सत्य ही धर्म का मतलब है सच ही धर्म है। तो सच जब धर्म है तो फिर झूठ का क्या काम। जब धर्म की बात करते हैं तो झूठा तो वहाँ नहीं टिक सकता। तो हमने पिछली बार आप सभी के साथ वादा किया था कि हम अगली जो इसमें एपिसोड में लेकर आएंगे कि इंसान अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंसान अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाए। तो ये ज़रूरी है कि इंसान खुशी मांगता है, सब इंसान सुख मांगते हैं, लेकिन जब दुखों का नाश होगा तभी ही सुखों का प्रकाश होगा। जब तो दुख हमारे जीवन में काम तो हम ऐसे कर रहे हैं जिससे मानसिक दुख पैदा होते हैं, फिर सुख कहाँ से मिलेगा। तो पहले हम बात रखेंगे कि दुख कहाँ से आते हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो 5 पॉइंट हम बताएंगे जिससे दुख पैदा होते हैं और 5 पॉइंट बताएंगे हम जिससे सुख पैदा होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंसान अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाए। वैसे हम पूरा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, पूरे विश्व के इंसान अपने जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं। हमारा मकसद ये यूनिवर्सल होता है, किसी के धर्म से किसी के धर्म को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी एक खास आदमी के ऊपर हम बात रखते हैं। तो सिर्फ हम तो इंसानों के हक में बात रखते हैं। जो इंसान इसमें जो है बार बार हमें रिपीट करना पड़ता है बात को कि हम जो है रिपीट करेंगे इसमें बार बार हम, क्योंकि जो सच्ची बातें उनको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। लोग झूठी बातें रिपीट कर करके लोगों को दिमाग तक चला देते हैं। जो लोग झूठी बातें रिपीट कर करके करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च करके वो लोगों तक पहुंचा देते हैं, तो हम सच्ची बात रिपीट क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हम बात करने चाहते हैं कि कई बातें ऐसी हैं जो आपको रिपीटिंग लगेंगे, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जैसे मतलब बहुत सारे कहते पानी से प्यास बुझ जाती है, या पानी से हलक सूख जाता है, या पानी पेट में जाकर के प्यास को बुझा देता। बात एक ही है, पानी से प्यास बुझती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में दुख कहाँ से आते हैं। जब इंसान को दुखों का पता लग जाए कि दुख यहाँ से आते हैं, मानसिक दुख, तो क्यों उसको करेगा इंसान। तो सुख, जब मानसिक दुख खत्म हो जाते हैं फिर सुख का प्रकाश होता है। जब सूर्य का प्रकाश दो हो जाता है तो फिर अंधेरे को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंधेरा खुद ही भाग जाता है। तो ऐसे ही जीवन में जब दुखों का पता लग जाए कि इन काम से दुख आ रहे हैं, तो इंसान के पास में फिर जब वो पता लग जाता है नहीं, उनको नहीं करेगा, फिर सुखों का ही प्रकाश होगा। तो इंसान के जीवन में अनेकों प्रकार से दुख आते हैं, जैसे कि नंबर 1 बेईमानी करना, छल कपट करना, धोखा देना, दुराचार करना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार करना, यह सब अवगुण हैं जिसके कारण इंसान के जीवन में दुख पैदा हो जाते हैं। नंबर 2 जात पात नस्लवाद मन में रखना, नफरत करना, द्वेष भावना रखना, भेदभाव करना, ऊंच नीच मन में रखना, इन सभी अवगुणों से इंसान के जीवन में दुख पैदा होते हैं। नंबर 3 गलतफहमियां मन में रखना, दूसरों के ऊपर बिना वजह शक करना, दुविधाएं मन में रखना, और दूसरे की तरक्की को देखकर जलना, ये सब अवगुण हैं जिसके कारण इंसान के जीवन में दुख ही दुख पैदा हो जाते हैं। नंबर 4 किसी भी इंसान का दूसरे इंसान का जैसे मन में डर रखना,
किसी भी इंसान का मन में डर रखना, दूसरों को डराना, दूसरों के ऊपर अत्याचार करना, दूसरों को दिन रात परेशान करना, ऐसा करने से इंसान के जीवन में दुख ही दुख पैदा हो जाते हैं। नंबर 5, स्वर्ग और नरक का मन में लालच रखना, नरक और जहन्नुम का मन में डर रखना और हमेशा ही अपने मन में दूसरों के प्रति परायापन रखना, ये सब अवगुण है जिसके कारण इंसान के जीवन में दुख पैदा हो जाते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें हमने बताई हैं इससे नफ़रत पैदा होती है। नफ़रत से कभी इंसान का जीवन नहीं चलता। नफ़रत इंसान के जीवन को जला कर देती है, तो सुखों को जला देती है नफ़रत, ऐसा मेरा मानना है। तो सुख के इंसान के जीवन में हमने 5 पॉइंट बताए हैं। ये दुखों के कारण कहाँ ये अंतिम नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे दुख इंसान की ज़िंदगी में आता है। तो ये हमने सिर्फ 5 कारण इसके गिनवाए, क्योंकि लोगों को पता है इसके बारे में कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, कि इसी के लिए हम आपको ये सिर्फ दोहराने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है इस बारे में कि इन चीज़ों से दुख आते हैं। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ताकि समझ में आ जाए कि दुख कैसे पैदा होते हैं। लोग ढूंढते तो हैं दुख कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, उसको ढूंढते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए होते हैं, उनको पता नहीं लगता। इसीलिए हम इस चीज़ को दोहरा रहे हैं। इन्हें हर एक इंसान के साथ में बीतती हैं बातें। तो नंबर जैसे फिर हम अभी सुख की बात बताएंगे, सुख कहाँ से आते हैं। जब ये तो दुखों की बात है, ये पता लग गया कि ये जब इंसान बंद कर देगा इसको, फिर क्या आएगा, फिर सुखों का प्रकाश है। सुख इंसान के जीवन में कहाँ से आते हैं, जैसे कि नंबर 1, ईमानदारी से काम करना, किसी के साथ भी बेईमानी ना करना, विश्वास रखना, भरोसा मन में रख कर काम करना, इन सभी बातों से इंसान के जीवन में सुख आता है, सुख पैदा हो जाता है। नंबर 2, जात पात और नस्लवाद से ऊपर उठकर सबसे प्यार करना, किसी प्रकार का भेदभाव ना करना, सबको एक रब के बच्चे समझकर सबसे प्रेम करना, किसी के भी प्रति नफरत ना रखना, इन सभी गुणों से इंसान के अंदर सुख पैदा हो जाते हैं। नंबर 3, सब्र संतोष में रहना, मन में सहनशीलता रखना, परोपकार करना, दयालुता, इंसानियत, समानता, ये गुण इंसान के अंदर होंगे। जिस इंसान के अंदर होंगे उसके अंदर सुख ही सुख होंगे। नंबर 4, किसी को ना डराना, ना किसी से डरना, ना किसी को डराना, किसी को ना डराना, किसी से भी ना डरना, खुद बेखौफ रहना, दूसरों को बेखौफ रखना, और किसी का मनोबल ना गिराना, और खुद का भी मनोबल कायम रखना, ऐसी बातों से इंसान के अंदर सुख पैदा होते हैं। नंबर 5, किसी प्रकार का भी स्वर्ग और जन्नत का मन में लालच ना रखना, जहन्नुम और नरक का मन में डर बिल्कुल ना रखना, तथा मन के अंदर एक रब का प्रेम रखना, इससे हमेशा इंसान के जीवन में सुख ही सुख पैदा होंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शायरियाँ दो, मतलब बात वही है, हम दोहरा रहे हैं बातें जो हमने पहले प्रोग्राम में बहुत सारे सच्चाई ईमानदारी बात रखी है, बात वही है, सिर्फ हम सिम्टम गिनवा रहे हैं कि इन चीज़ों से यहाँ से दुख पैदा होते हैं और यहाँ से सुख पैदा होते हैं। इसीलिए सुखों की तरफ इंसान जाए ताकि उसका जीवन खुशहाल हो जाए। तो ये जो 2 शायरी लिखी है इसमें हमने सभी प्रकार के अवगुण, मतलब अभी देखा होगा कि जो चीज़ पैदा कैसे हो रहे हैं, ये जितने अवगुण हैं ये पैदा कहाँ से हुए हैं। तो सभी प्रकार के अवगुण जो हैं वो झूठ से पैदा होते हैं। झूठ एक इतना बड़ा खतरनाक चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी को, जन्नत को भी नरक को बना देता है, या खुशियों भरी ज़िंदगी को भी दुखों में तब्दील कर देता है। ऐसा झूठ एक षड्यंत्र, मैं ये भी कह सकता हूँ पावरफुल ये है, जो है झूठ जो पावरफुल होता है। तो ये जो मतलब झूठ को अपने अंदर से दूर भगाएं। सभी प्रकार के गुण इंसान के अंदर सच से पैदा होते हैं, इसीलिए सच को सचमुच अपने मन से अपनाएं। यानी कि सच से ही सब कुछ पैदा होता है, सत्य से ही पैदा होता है।
तो सच जो सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सच ही बोलना और लिखना दूसरों को सिखाएंगे, उनको अपने अंदर से ही परम सुख मिल जाएगा। जो परम सुख होता है, एक तो ऐसा होता है कि सुख आया और चला गया, एक दुख आया और चला गया, एक परमानेंटली भी दुख होते हैं बहुत सारे, जो मतलब किसी को ऐसे लग जाते हैं जो मतलब सारी ज़िंदगी नहीं कटते हैं। लेकिन परम आनंद एक ऐसा आनंद है, ये यहाँ पर दुख और सुख दोनों किसी काम के नहीं होते। परम आनंद इनसे ऊपर होता है, क्योंकि दुख का पलट दूसरा है सुख है, और सुख का पलट दुख है। दिन का रात है, रात का दिन है, पर जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश हो वहाँ कुछ अंधेरा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ प्रकाश ही है। जहाँ रब की दुनिया है बोलते हैं, जहाँ बाबा कबीरदास जी बोलते हैं। तो मैं इसको पूरा कर देता बताता हूँ। जो सच बोलेंगे, सच लिखेंगे, सच ही बोलना और लिखना दूसरों को भी सिखाएंगे, उनको अपने अंदर से परम सुख मिल जाएगा। गुरु की कृपा से ऐसे इंसानों का पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यानी कि गुरु की बख्शिश से। गुरु कौन होता है? सच बोलना, सच ही तो गुरु है। सर हम इसके बारे में बताएंगे। तो अभी जो ये लास्ट में हमने लिखा, नोट में लिखा, सच्ची बातों को सिर्फ वही इंसान समझ सकते हैं जिनके अंदर सच होगा, और सच से ही अनुभवी ज्ञान पैदा होता है। अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही सच्ची बात कर सकते हैं। यानी कि हमने ये बोले हैं, ये अनुभवी ज्ञान वाले ही बात सच्ची कर सकते हैं। तो ये जो बातें हमने रखी हैं, ये हमने आज ही लिखा था आर्टिकल, हमारे याद नहीं रहा था। पिछली बार हमने बोला था कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाए, लेकिन हमने अभी भूल गए थे इसको। लेकिन आज मैंने सोचा, और सोचने के बाद में ये तकरीबन 2-3 घंटे पहले लिखना शुरू किया था हमने, तो लिख दिया। तो आने वाले वक्त में बात रखेंगे हम कि गुरु कौन होता है। सच्चा गुरु हम किसको माने, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी सफल हो जाए, जिसकी वजह से हम अंधेरे से बाहर निकल जाएं, जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर एक नया काम कर सकें। गुरु की वजह से बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, क्योंकि गुरु जो है बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान मिनटों सेकंडों में कर देते हैं। तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के बिना ये संसार, जैसे गुरु नानक के जो गुरु नानक के दूसरे स्वरूप हैं गुरु अंगद साहिब, वो कहते हैं कि मतलब वो बोलते हैं, गुरबाणी के अंदर लिखी हुई है, ये आशा दीवार के अंदर लिखी हुई ये बात है कि जेसु चंदा उगुवे हैं सूरज चढ़े हजार, कि जे इस ब्रह्मांड में 100 चंद्रमा चढ़ जाएं, जे इस ब्रह्मांड में 1000 सूरज भी चढ़ जाएं, जितना प्रकाश इस संसार के अंदर होगा, ब्रह्मांड के अंदर होगा, लेकिन इतना प्रकाश होने के बावजूद भी इंसान की ज़िंदगी में गुरु के बिना अंधेरा है। इसीलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। और गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन गुरु जो अगर किसी कोई काम सीखना है, आगे बढ़ना है, तो गुरु बहुत ज़रूरी है। तो हम आने वाले वक्त में बात करेंगे, आने वाले वक्त में एपिसोड में, कि हम गुरु कैसा होना चाहिए, या गुरु हम किसको माने ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो याद रखें, हम उठाएंगे। हाँ, एक बात रखी थी हमने कि जहाँ एक बाबा कबीरदास जी बोलते हैं कि वहाँ पर जो निरंकार का जो देश है, वाहिगुरु का जो देश है, वहाँ पर कुछ नहीं है, ना चांद, वहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ अंधेरे का कोई नाम नहीं है। तो बाबा कबीरदास जी लिखते हैं कि जहाँ दिन से वहाँ दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है, वहाँ दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, वहाँ बसे निरंकारा। तो निरंकार का रूप इंसान भी बन सकता है। इंसान, सच और ईमानदारी इंसान को निरंकार बना सकती है। झूठ और बेईमानी, ऐसा बोल सकते हैं कि सच और ईमानदारी इंसान को शैतान बनाए, सच और ईमानदारी इंसान को भगवान बना सकती है। झूठ और बेईमानी इंसान को शैतान बना सकती है। और जो है जो थोड़ा झूठ बोलना, थोड़ा सच बोलना, ये इंसान को एक साधारण इंसान बना सकती है। तो साधारण इंसान अगर सचमुच को सच अपनाएंगे, सचमुच ही सच को अगर अपनाएंगे, तो वह भी भगवान का रूप, वाहिगुरु का रूप, अल्लाह का रूप, गॉड का रूप बन जाएंगे। तो याद रखें, सुख सच के अंदर है, और सच को सचमुच अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू।